आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आज पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग जाता है। परेड होती है, शब्द बोलते हैं जय हिंद और हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हम सच में आज़ाद हैं? देश आज़ाद है, पर क्या इंसान आज़ाद है? कानून बना हुआ है, पर क्या इंसाफ जिंदा है? रिपब्लिक का मतलब होता है लॉ सबसे ऊपर, पावर लोगों के हाथ में, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक बना, एक नया सवेरा आया, एक नया सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन आज का सच थोड़ा कड़वा है। कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस मजबूत हैं, पर कैरेक्टर कमजोर होता जा रहा है। अधिकार याद है, पर कर्तव्य भूल गए। हम पूछते हैं मेरा राइट क्या है, लेकिन ये नहीं पूछते मैं सही क्या कर रहा हूं। हम करप्शन को गाली देते हैं, पर छोटा झूठ बोलने में हिचकिचाते नहीं। हम इंसाफ की बात करते हैं, पर कमजोर को दबाते हैं। हम तिरंगा हाथ में लेते हैं, पर दिल में नफरत रखते हैं। यही है रिपब्लिक डे का डार्क ट्रूथ। देश खराब नहीं है, दिल खराब हो रहे हैं। सच ये है कि सिर्फ कानून इंसान को नहीं बदल सकता। लॉ बिहेवियर को कंट्रोल करता है, लेकिन दिल को ट्रांसफॉर्म नहीं करता। इसीलिए बाइबल एक गहरा सच बोलती है, सच तुम्हें आज़ाद करेगा। आज़ादी सिर्फ बाहर की नहीं होती, अंदर की भी होती है। आज भी लोग आज़ाद देश में रहकर गुलाम बने हुए हैं, गुस्से के, नफरत के, डर के और पाप के बंधन में। इंसान जेल के बिना भी कैद हो सकता है। इसीलिए दुनिया को सिर्फ एक और कानून नहीं चाहिए था, दुनिया को एक बदलने वाला सच चाहिए था। और वही सच लेकर आए जीसस क्राइस्ट। यीशु ने कोई पॉलिटिकल राज नहीं बनाया, उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, उन्होंने सेना तैयार नहीं की। फिर भी 2000 साल बाद भी उनका संदेश जिंदा है। क्यों? क्योंकि यीशु ने तख्त पर नहीं, दिल पर राज किया। उनका राज तलवार से नहीं था, प्रेम से था। उनका राज डर से नहीं था, माफी से था। दुनिया कहती है बदला लो, यीशु कहते हैं माफ करो। दुनिया कहती है पावर से जीतो, यीशु कहते हैं बलिदान से जीतो। क्रॉस पर यीशु ने हमें ये सिखाया, असल आज़ादी कुर्बानी से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है गलत मत करो, क्रॉस बोलता है दिल ही बदल दो। कानून से लोग सुधरते हैं, पर प्रेम से लोग बदलते हैं। आज भारत को सिर्फ स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग हार्ट्स चाहिए। आज रिपब्लिक डे पर हर इंसान को अपने दिल से ये पूछना चाहिए, क्या मैं सिर्फ अपने राइट्स के लिए लड़ता हूँ या दूसरों के राइट्स का भी सम्मान करता हूँ? क्या मैं सिर्फ झंडा लहराता हूँ या सच को भी जीता हूँ? सच ये है कि जब तक दिल आज़ाद नहीं होता, देश भी पूरी तरह आज़ाद नहीं होता। आज यीशु हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं, अपना दिल मुझे दे, मैं तुझे सच में आज़ाद करूँगा। रिपब्लिक डे तब पूरा होता है जब हम झूठ छोड़ देते हैं, नफरत छोड़ देते हैं और प्रेम को अपना लेते हैं। आज सिर्फ तिरंगा ऊंचा मत उठाइए, सच को भी ऊंचा उठाइए। क्योंकि 26 जनवरी सिर्फ देश की आज़ादी का दिन नहीं है, ये याद दिलाता है कि असल आज़ादी दिल से शुरू होती है। और जब हम कहते हैं असल आज़ादी दिल से शुरू होती है, तो इसका मतलब सिर्फ एक भावना नहीं, एक जिम्मेदारी है। क्योंकि आज़ाद दिल का मतलब होता है झूठ से आज़ादी, स्वार्थ से आज़ादी और नफरत से आज़ादी। आज़ाद दिल वो होता है जो कमज़ोर को दबाता नहीं, बल्कि उठाता है, जो सिर्फ अपना नहीं सोचता, बल्कि दूसरों का दर्द महसूस करता है। अगर हम सच में रिपब्लिक डे का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अपना कॉन्शियंस भी पढ़ना होगा। क्योंकि एक दिन हम कानून से बच सकते हैं, लेकिन अपने ज़मीर से नहीं। सोचिए, अगर हर घर में सच का राज हो जाए, तो कोर्ट कम पड़ जाएंगे। अगर हर दिल में प्रेम बस जाए, तो जेल खाली होने लगेंगी। ये कोई सपना नहीं है, ये वही बदलाव है जो दुनिया ने तब देखा जब लोगों ने जीसस क्राइस्ट के संदेश को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि जीना शुरू किया। यीशु ने कभी भी भीड़ को ये नहीं कहा कि सिस्टम बदलो, उन्होंने कहा खुद बदलो। क्योंकि जब इंसान बदलता है, तो सिस्टम अपने आप बदलने लगता है। आज देश को नए लॉज से ज्यादा नए लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जो सच बोलने से डरते नहीं और सही करने में थकते नहीं।
रिपब्लिक डे का मतलब सिर्फ एक तारीख नहीं होता, ये एक याद दिलाने वाला दिन है कि हम कैसे नागरिक बनना चाहते हैं और कैसे इंसान बनना चाहते हैं। आज अगर हम एक छोटा सा फैसला कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे और गलत के सामने चुप नहीं रहेंगे, तो ये भी एक देश सेवा है। शायद हम परेड में मार्च ना करें, पर अगर हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं तो हम भी इस देश के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसलिए आज जब तिरंगा लहराए तो सिर्फ हवा में नहीं, अपनी दिल में भी लहराने दीजिए। और जब हम जय हिंद बोले तो ये सिर्फ आवाज़ ना हो, बल्कि एक वचन हो कि हम इस देश को अपने कैरेक्टर से भी मजबूत बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, देश उतना ही स्ट्रांग होता है जितना स्ट्रांग उसके लोगों का दिल होता है। हैप्पी रिपब्लिक डे, और प्रभु आप सबको सच, प्रेम और आज़ादी में चलना सिखाए।